हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों डिफेंस गुरुजी। आप सब लोगों ने बार बार कमेंट बॉक्स में एक आता कि सर सीडीएस के लिए पूरी सीरीज लेके आओ, एफकेट के लिए पूरी, एनडीए के लिए पूरी, सीएपीएफ के लिए पूरी। तो अभी आप सब लोगों की बारी बारी से मैं डिमांड को पूरी कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने सीडीएस की सीरीज को स्टार्ट किया है दोस्तों। उसमें सबसे पहले मैंने, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको मेरे बहुत सारे लिंक मिलेंगे, उसमें आपको मेरे सारे वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे, उसको जाके जरूर देखना। मेरा प्रोफाइल का लिंक मिलेगा आपको अनअकैडमी का, जहाँ पर मेरा 1 जून से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, यहाँ से आप स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं आपको पूरा स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि कैसे आप सीडीएस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं विद वेरी वेरी गुड मार्क्स। पास होने के बारे में भूल जाओ, मैं तुमको यहाँ पर कट ऑफ से बहुत अच्छे नंबर दिलाने के बारे में सोच रहा हूं। इसीलिए जिसको भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कोई डाउट हो तो। और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट 5500 बच्चे जो सीरियस एस्पिरेंट हैं वो उसके अंदर ऐड हैं। मेरा पीडीएफ डेली का, क्लास का मॉड्यूल, फ्री क्लासेस, सब कुछ वहां आपको मिल जाएगा। तो चलिए जरा शुरू करते हैं। सबसे टफ पोर्शन, इसका नाम है जीएस फाउंडेशन। भाई जीएस की तैयारी कैसे करें हम, कैसे इस एग्जाम में जीएस एक ओशियन है, समुंदर है, पैसिफिक ओशियन है, उसमें मैं नंबर कैसे ढूंढूं। आप समझ पा रहे होंगे कि समुंदर में अगर डुबकी वहीं लगानी है दोस्त जहां से कुछ मिले, मोती मिले, उसके बारे में सोचना है। पागलों की तरह नहीं पढ़ना है। पहले मेरा सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अरियंत को एक साइड रख दो और मेरी बात को सुनो। आने वाले 10 मिनट हो सकता है आपको बहुत अच्छे से आप इस एग्जाम को क्रैक कर दो, खासकर फीमेल के लिए, क्योंकि बॉयज के लिए तो क्या है, मैंने बहुत कम ऐसे केस देखे हैं जो सीडीएस के थ्रू मेरिट आउट होते हो। आईएमए में नहीं, कम से कम उनको ओटी के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। मतलब प्रेफरेंस में अगर डाला तो आपको जरूर क्या होगा, एक सीट मिलेगी। लेकिन लड़कियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग पोर्शन है, और बाकी सभी एस्पिरेंट के लिए भी, क्योंकि इसका सेक्शन कट ऑफ किसी से क्लियर नहीं होता। 25 to 30% क्या इसका सेक्शन कट ऑफ जाता है, वही लोग नहीं कर पाते हैं। मैथ में कर लेंगे चलो ठीक है, इंग्लिश में कर लेंगे ठीक है, लेकिन जीएस के अंदर तो क्या कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो पाती। क्या मान के चल रहे हैं आप, इतने सारे लाखों लोग अप्लाई करते हैं, 7000 बच्चे निकाल पाते हैं यार। क्या रीजन है? रीजन ये है कि लोग मैथ में कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, ले देकर इंग्लिश में भी वो लोग धक्का लगा के पास हो जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या है बच्चे, यहां पर उनसे कट ऑफ क्लियर नहीं होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब आप पूछोगे सर बुक्स कौन सी है, बुक्स के नाम बताऊंगा जिसको पढ़ना है आपको, ठीक है। कैसे पढ़ना है वो आपको बताने वाला हूं। 3 क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करना सीख लो, फाइंड आउट कर लो पहले। व्हाट टू स्टडी, पढ़ना क्या है। दूसरा, व्हाट नॉट टू स्टडी, मुझे छोड़ना क्या है। क्योंकि अगर हर चीज पढ़ोगे तो फिर तो तुम गई भैंस पानी में, मतलब यू आर नॉट एबल टू क्लियर दैट एग्जाम। दैट इज क्वाइट, आई कैन अश्योर यू, इफ यू वांट टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग देन मेक श्योर दैट यू विल डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द एग्जामिनेशन, जस्ट बिकॉज कि आपको इतना कंटेंट आपके माइंड में आएगा ही नहीं। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट कंप्यूटर, ये बात भी तुमको ध्यान रखनी है। और थर्ड मेरा क्वेश्चन है हाउ टू स्टडी। मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि मुझे पढ़ना क्या है, फिर मैंने फाइंड आउट कर लिया कि मुझे छोड़ना क्या है, और थर्ड क्या है, मुझे जो फाइंड आउट मैंने कर लिया है मुझे ये पढ़ना है, उसको कैसे पढ़ना है। मैं कुछ कोर पोर्शन आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, जहां पर आपको स्ट्रॉन्ग अपना पोजीशन दिखाना है, जहां पर आपको अच्छे से मेहनत करनी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं हिस्ट्री के बारे में। कोई भी कंसेप्चुअल बेस्ड चीज नहीं है इसके अंदर, सिर्फ अगर ढंग से पढ़ना सीख गए, स्टोरी बेस्ड पढ़ना सीख गए तो मैं आपको पास कराऊंगा। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, एनसीईआरटी पढ़ो, दूसरा कोई इलाज नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें से भी इतिहास कितना ज्यादा है भाई, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, मतलब किस किस को पढ़ेंगे हम। मैं आपको बोलूंगा आप इंडियन हिस्ट्री के ऊपर फोकस करें एज कंपेयर टू वर्ल्ड हिस्ट्री को आप छोड़ दें। वर्ल्ड हिस्ट्री को आप लोग छोड़ दीजिए, मैं बोलूंगा आप इंडियन हिस्ट्री को पढ़िए। उसमें से भी 2 पोर्शन को मैं डील कराने वाला हूं, मिडिवल को और मॉडर्न को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। मतलब ये है कि दोस्त अगर इसको हम पढ़ेंगे तो नंबर बनने के चांसेस है। वर्ल्ड हिस्ट्री कितना ही पढ़ लूं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इटालियन, कितना पढ़ेंगे हम लोग, वहां से क्या गारंटी क्वेश्चन आएगा, कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर मॉडर्न इंडिया को, मॉडर्न और मेडिवल को पढ़ोगे तो सवाल आएगा भाई। मेडिवल के अंदर दिल्ली सल्तनत है और साथ में मुगल एरा है, पूरा पढ़ा रखा है मैंने स्पेशल क्लासेस में। फिर से शुरू कर रहा हूँ 1 जून से, बैच में आके देखना, डेली 2 घंटे क्लास, एकदम अफीम की तरह पढ़ाया जाएगा बच्चे, एकदम माइंड के अंदर वो चीजें बैठ जाएंगी, वो चीज आपके अंदर पूरा डेप्थ में बैठ जाएगी। और उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को लो, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन करवाने वाला हूं, डेली कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मिडिवल है और मॉडर्न है। मॉडर्न की शुरुआत मैं करता हूँ 1857 से लेकर 1947 तक के, उसको बोलते हैं बेसिकली कांग्रेस से आगे का, मतलब रिवोल्ट के बाद 1857 रिवोल्ट के क्या क्या रीजन थे, इकोनॉमिक क्या था, सोशो रिलीजियस क्या थे, पॉलिटिकल रीजन क्या क्या थे, क्योंकि सीडीएस हमेशा डेप्थ में पूछता है। एफकेट तो पूछ देगा, बताओ भाई 1857 रिवोल्ट को स्टार्ट किसने किया था। आप सब लोग जानते हैं कि एक चिंगारी, मतलब बारूद इकट्ठा था, लेकिन चिंगारी लगाने वाला कौन था, मंगल पांडे था। लेकिन सीडीएस क्या पूछेगा,
वो बारूद आखिर बना कैसे, वो ढेर कैसे बना, कैसे लोग इतना परेशान हो गए, क्या क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट की रही जो उस टाइम पे रही। क्योंकि आप लोग जानते हैं उससे पहले गवर्नर जनरल था, परंतु 1857 रिवोल्ट के बाद आप लोग वायसराय का नाम सुनते हैं। तो आखिर डलहौजी का क्या इंपैक्ट था, कैनिंग का क्या इंपैक्ट था, उससे पहले लॉर्ड वेलेस्ली का क्या इंपैक्ट था, जमींदारी क्या थी, रैयतवाड़ी क्या थी, महालवाड़ी क्या थी, सती पैक्ट क्या था, विडो रीमैरिज एक्ट क्या था, ये सब बहुत सारे रीजन है। डिटेल में पढ़ाया जाएगा और कसम से बहुत अच्छे से तुमको याद कराया जाएगा। लेकिन फोकस करना है एनसीईआरटी। किताब पे पैसा लगाना तो एनसीईआरटी पे लगाओ, वरना मैं किसी किताब के ऊपर पैसा लगाने को नहीं बोलूंगा, क्योंकि किताब खरीदने सिलेक्शन नहीं होता दोस्त। इतना सारा कंटेंट पढ़ा रहता है फिर भी लोग पास क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं मुझे पढ़ना क्या है। इसके लिए सबसे पहले क्या लेके आओ, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आओ। आखिर एग्जाम पैटर्न तो समझो, कम से कम मैं तो बोलता हूँ 10 दिन सिर्फ पीवाईक्यू को देखो कि क्या क्वेश्चन है, क्या आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, मुझे कैसे इसको बनाना चाहिए, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करूँ मैं। ये सारी बातें आपको बहुत ध्यान से वहाँ पर देखनी है। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका मेरा स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, अलग अलग पार्ट आपको मिल जाएंगे। खासकर हिंदी मीडियम के लिए तो बहुत अच्छा मटेरियल है, इंग्लिश के लिए मैंने तैयार कर लिया तो वो भी बहुत आपको एडवांटेज देगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट करके अपना स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ हिस्ट्री के अलावा बच्चे। अब एंशिएंट को मैं कम वेटेज को देता हूँ क्योंकि एंशिएंट से कम क्वेश्चन आते हैं। कई मैं बात कर रहा दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री की। अगर सपोज करो कई बच्चे कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे सर एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर 10 क्वेश्चन आए और तुम बना ही 3 पाए तो फिर क्या फायदा हुआ पढ़ने का। इसलिए बेटर क्या है, कम पढ़ो, नंबर ज्यादा आने चाहिए। इसीलिए मैं खुद बोलता हूं कि मिडिवल और मॉडर्न को फोकस कर लो, तुम्हारा हिस्ट्री का सेक्शन हिलेगा नहीं। मतलब अगर तुम इन दोनों को पढ़ोगे तो मेरी गारंटी है, और मैं जिस तरीके से तुम इन दोनों विषयों को पढ़ाऊंगा आप कभी भी चूक नहीं पाएंगे। मिडिवल में और मॉडर्न में ध्यान रखना, मेरे जो लेक्चर आएंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बेस होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्वालिटी के ऊपर। हम यहाँ पर अंग्रेजों की भर्ती के लिए नहीं खड़े हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे सर नहीं मेरे तो बस का नहीं है हिंदी, मेरे बस का नहीं है इंग्लिश। बॉस कंधे पे अगर 2 सितार चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। अल्टीमेट गोल एग्जाम को क्रैक करना ही है, दूसरा कोई गोल नहीं है। यहाँ पर आपको टॉपर नहीं बनना है, यहाँ पर आपको इतना जरूर कर लेना है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए। और वंस यू क्लियर द रिटन एग्जाम यू विल गेट रिकमेंडेड, यू विल गेट मेडिकली फिट, nobody will stop you to join armed forces. Either you are opting for Navy, either you are opting for IMA, either you are opting for OTA. Whatever you want, you have to continue your journey. अब दूसरी बात करता हूं मैं ज्योग्राफी की, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। अगर ज्योग्राफी में 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक तो इंडिया, दूसरा वर्ल्ड। अब कहां फोकस करूं, मैं तो बोलूंगा कि दोनों को बराबर रखो। इंडिया और वर्ल्ड दोनों ही बराबर है, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, जो मैं आपको एक ही लेक्चर में पढ़ा दूंगा, जिससे आपको दोबारा कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को लेकर ध्यान रखना। इसको बोलते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। उसके साथ में कॉन्टिनेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। खासकर स्टैटिक आजकल बहुत पूछता है कि बास स्ट्रेट कहां पर है, बेरिंग स्ट्रेट कहां पर है, इन सब के बीच में जरूर क्वेश्चन आता है। तस्मानियन सी ये है, कहां पर है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के पास येलो सी है, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है। इसीलिए आपको वर्ल्ड का नॉलेज होना चाहिए, और इसीलिए आपके पास एक एटलस का बुक भी होना चाहिए। आपको लगेगा यार मैं इतना पढ़ूंगा, देखो अगर आपको पढ़ना है किताब लेनी तो एनसीईआरटी लो, वरना मैं हूं तुम्हारे लिए। एनसीईआरटी कमी आपको फील नहीं होगी, किताब लेने से कभी सिलेक्शन नहीं होता मेरे दोस्त। अगर आप अच्छे व्यक्ति की गाइडेंस में रहेंगे तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है। और मैं जब 7 बार इस एग्जाम को लगातार मैं निकाल चुका हूं, 1000 ऑफ एस्पिरेंट फॉलो मी ऑन यूट्यूब, फेसबुक, पर्सनल चैट के ऊपर भी 1000+ मैसेज में डेली मेरे पास आते हैं। जब उनका मेरे ऊपर इतना विश्वास है तो आप भी रखिए, आपको भी बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। अगर वर्ल्ड में पढ़ना, करंट्स को पढ़ो 1 नंबर पक्का है, चैनल्स और स्टेट को पढ़ो 1 नंबर पक्का है, एटमॉस्फेयर को पढ़िए 2 क्वेश्चन पक्के हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड 1 क्वेश्चन पक्का है। और यहाँ पर जब मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात करूंगा तो हम लोग इसको हलवा बनाएंगे, हलवा। क्योंकि रिवर, माउंटेन, बेसिक, लेक्स जितने भी होते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह, एग्रीकल्चर तक मैं कंप्लीट करूंगा। लेकिन मेरा मेन फोकस तुमको पीएचडी करना नहीं रहेगा। तुम भी कभी सोचो कि ज्योग्राफी में बहुत बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं क्यों ना जियोलॉजिस्ट बन जाऊं, जियोलॉजिस्ट बनने के लिए नहीं है, अपने को एग्जाम क्रैक करना है। ये बात आपके माइंड में रहनी चाहिए। तो इन टॉपिक को ध्यान रखो, इन्हीं के ऊपर बार बार प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू लगाओ, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना। थर्ड पॉलिटी है, पैसा वसूल गेम। भाई क्या है ये? पैसा वसूल गेम। जितना पढ़ोगे उतना नंबर पक्का आएगा। और दूसरी बात स्टैटिक है, लॉजिक नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारे लॉजिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। भाई मानसून के अंदर तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानो, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर शुरू हो जाओ, पिट्सडे एक्ट, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं 1784, उसके बाद 1833, 1853 और 1858, सबको जानना चाहिए तुमको यार, कैसे क्या है क्या नहीं है, आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, कैसे संविधान बना, कौन सी कमेटी, कौन इसका हेड, क्या सवाल वहां से नहीं आता है? हर बार वहां से सवाल आता है। तुम सब लोग जानते हो कि यहाँ से क्वेश्चन आते, फिर भी लोग पढ़ते नहीं है। क्यों? इनिशिएटिव कौन ले, ये सबसे बड़ा फर्क है। आप पढ़िए साइलेंट फीचर्स को, मैं आपको कराऊंगा मेरे कोर्स के अंदर। आप पढ़िए
चैप्टर नंबर 4 को जो 1 to 4 इसमें यूनियन है, पूरा यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, रिट्स जरूर पढ़ लेना, ये बहुत संविधान की आत्मा है, ये क्या है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रिट्स ध्यान रखना, मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा प्रेसिडेंट इट्स पावर कौन कहता है, इससे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आता है, स्कैग से क्वेश्चन आता है, अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन आता है, जो जितने भी मोटे मोटे आपको पद मिलते हैं, पोस्ट मिलती है, उनको सबको देखना जरूरी है दोस्त। हर क्वेश्चन कभी भी सीडीएस में ये मान के मत चलना कि तुम्हें डायरेक्ट आंसर मिलेगा, आपको वहां पर ऑप्शन को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई आपके पास चांस नहीं है। कितना भी बड़े तुम कितने से अच्छे एस्पिरेंट से मिल लेना, हमेशा ऑप्शन को रिजेक्ट करने से आपको नंबर मिलेगा, डायरेक्ट आपको मिलने की संभावना बहुत कम है। और अगर आपको 4 ऑप्शन में से 3 को एलिमिनेट करना तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज विल गिव यू कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस विल गिव यू सिलेक्शन, कॉन्फिडेंस विल हेल्प यू अ लॉट बोथ इन केस ऑफ एसएसबी एज वेल एज फॉर द रिटन एग्जाम। एंड आई कैन अश्योर यू, डेली रिकमेंड कैंडिडेट्स की वीडियो में डाल रहा हूं, वो आपको मिलेगा। आप उनसे सीखिए कैसे उन लोगों ने क्लियर किया, क्या वो कोई ज्यादा फन्ने खां थे, क्या वो ज्यादा बड़े कोई रजनीकांत था, क्या कोई सलमान खान था, सब नॉर्मल लोग थे, लेकिन अगर स्ट्रेटजी सही है तो सिलेक्शन पक्का है। साइंस पोर्शन, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से उनके लिए तो मौज है, लेकिन जो लोग नॉन साइंस बैकग्राउंड से उनके लिए समस्या है, समस्या का समाधान करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। मैं तो बोलता हूं केमिस्ट्री के सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यार फंस जाएंगे, रिपीट सारे क्वेश्चन होते हैं, किसी भी एग्जाम को उठा लो, एसएससी का उठा लो, सीजीएल का, साइंस के जितने क्वेश्चन अब तक है उनको पढ़ डालो। केमिस्ट्री क्वेश्चन 5 में से तुम्हें 3 वहां से रिपीटेड मिलेंगे, 3 क्वेश्चन रिपीटेड। बायोलॉजी की बात करोगे तो सेल को पढ़ो भाई, 1 सवाल पक्का आता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ो, 1 सवाल पक्का आता है। विटामिन डिजीज को पढ़ो, 1 सवाल पक्का आता है। कुछ स्टैटिक अलग मैं टॉपिक तुमको बताऊंगा, आईज को पढ़ो, सवाल क्या है जरूर आता है यार, कौन तुम्हें रोकने वाला है। फिजिक्स के अंदर कॉनकेव कन्वेक्स का क्वेश्चन नहीं आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं। क्या सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं। फिर तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? कंटेंट मैं तुमको दूंगा, मेरे साथ पढ़ाऊंगा तुमको, और बाकायदा लेक्चर भी लेके आऊंगा, सिर्फ बस फॉलो करते रहना। अल्टीमेट चैंपियन हम लोग बनेंगे इस सीडीएस एग्जाम के अंदर, हम लोग अच्छे नंबर से क्लियर होंगे। आवर मोटो इज नॉट टू क्वालिफाइंग, आवर मोटो इज टू स्कोर वेल विद इन वेरी लेस टाइम, एंड आई विल शो यू हाउ, कैसे पॉसिबल होगा। सबसे कम इंपॉर्टेंस मैं इकोनॉमिक्स को देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे वो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो। लेकिन 5 ईयर प्लान को मैं प्रेफर करूंगा, बैंकिंग टर्म्स को प्रेफर करूंगा, 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से बन जाएंगे। प्लस अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तुम जानोगे, 1-2 छोटा मोटा स्टैटिक क्वेश्चन भी आपको एज इट इज मिल जाता है यार। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनाओ, यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन बनाओ, यहाँ 10 से 12 क्वेश्चन बनाओ, यहाँ अगेन 8-10 क्वेश्चन बना लो। साइंस पोर्शन है, 30 क्वेश्चन मान के चलना कम से कम आएंगे, 30 में से 15 बना लोगे तब भी तुमको रोकने वाला नहीं है। सेक्शन कट ऑफ 30% मैक्सिमम है, हम उससे भी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और हमारा साथ देने के लिए एक पोर्शन और है, उसका नाम क्या है, करंट अफेयर है। डेली 6:45 to 7:45 मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। डेली इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, फ्री क्लास दे रहा हूं। जितने ज्यादा एस्पिरेंट आएंगे उतना अच्छा एडवांटेज तुमको मिलेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन, एमसीक्यू सब कुछ कराऊंगा। करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर कहां से पढ़ना, कम से कम 6 महीने, मान लो अगर नवंबर में एग्जाम है तो 3 महीने पहले का छोड़ दो, नवंबर छोड़ दो, अक्टूबर छोड़ दो, सितंबर छोड़ दो, जनवरी टू अगस्त याद होना चाहिए। कौन सी स्कीम आई, क्या आया, क्या इंप्लीमेंटेशन, कौन भारत में आया, कौन भारत से बाहर गया, सब कुछ पता होना चाहिए। मैं आपको पढ़ाऊंगा, और साथ में स्टैटिक जीके, डेज, थीम, हर बार आता है क्वेश्चन, वो मैं आपको तय कराऊंगा। अगर आप मुझे तैयार हैं 1 साल देने के लिए, क्योंकि सिलेक्शन में 1 साल लगता है, आपको नवंबर के साथ में आपको फरवरी का एग्जाम भी देना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास टाइम कम होगा। इसीलिए उठाओ यहां से हथियार और पढ़ना शुरू करो। किताब लेना तो सिर्फ एनसीईआरटी लो, वरना मेरे कोर्स को फॉलो करो। 1 जून से तैयार मेरा कोर्स है, आइए मैदान में कूदिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप निकाल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है 8800460147, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके प्लीज इसको फॉलो करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जय हिंद।